नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अप्रियता का बीज और दोस्त कौन दुश्मन कौन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है अप्रियता के बीज। अगर आप किसी के दोस्त हैं तो आपको हर समय उसकी गलतियां निकालने, उन्हें कुरेदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और मुद्दा यह नहीं है, मगर साथ ही आपके अंदर लोगों के बीच अलोकप्रिय होने या बुरा बनने का साहस भी होना चाहिए। लोगों के साथ लोकप्रिय होने की कवायद में अपने आसपास सुखद माहौल बनाए रखने की कोशिश में देखिए आपने अपने अंदर कितनी अप्रियता दबा रखी है। अगर आप अप्रियता को दबाते हैं, अगर आप मिट्टी में अप्रियता के बीज डालते हैं तो आपको निश्चित रूप से अप्रियता के ही फल मिलेंगे। यदि आपने बबूल का बीज बोया है तो आम की फसल कैसे ले सकते हैं। अगर कोई आपका वाकई में दोस्त है तो आपके अंदर उसे नाराज करने का भी साहस होना चाहिए और फिर भी उसके प्रति प्रेम और सद्भाव अर्थात मिठास का भाव सदैव ही बना रहना चाहिए। फिलहाल आपकी दोस्तियां हमेशा सहमति, पसंद नापसंद पर बनती हैं, लेकिन चाहे आप सेब और संतरे की तरह भिन्न ही क्यों ना हो, फिर भी आप एक अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं। सच्चा दोस्त वह है जिसमें आपको बताने का साहस है कि आप कहां गलत कर रहे हैं, कहां सही कर रहे हैं, और फिर भी आपके लिए उसका प्रेम और अच्छाई कायम रहे, सदैव बना रहे। यही दोस्ती है। अपनी दोस्ती में थोड़ा और साहस दिखाएं, उन्हें खोने को तैयार भी रहें यदि उसके हक में ऐसा करना आवश्यक हो। कम से कम अगर आपको उनकी परवाह है तो आपको वह करना चाहिए जो उसके लिए अच्छा है, ना कि आपके स्वयं के लिए। दोस्ती का मतलब है जब दो लोग आपस में इतने सहज हो जाते हैं कि कम से कम एक दूसरे से सच्चाई के साथ मिल सकें तो वे सच्चे दोस्त बनते हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय दोस्त कौन और दुश्मन कौन। दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, यह समझना भी कभी कभी बेहद कठिन हो जाता है कि हम ज्यादातर ऐसे लोगों को दोस्त बनाते या दोस्त मानते हैं जो आपके सोचने, महसूस करने और समझने के तरीकों का, आपकी पसंद और नापसंद का समर्थन करते हैं। अपने खुद को जैसा बनाया है उसके लिए बस आपको सपोर्ट की तलाश होती है। एक बार सर्दियों में एक नन्ही सी चिड़िया ने मौसम का कुछ ज्यादा आनंद उठा लिया और दक्षिण की ओर अपनी यात्रा की शुरुआत में देर कर दी। उसने भीषण सर्दियों में शुरुआत की और उड़ने की कोशिश की, मगर वह ठंड से जम गई और गिर पड़ी। उसी रास्ते से एक गाय गुजर रही थी और उसने ढेर सारा गोबर कर दिया। गोबर ठीक उस चिड़िया के ऊपर पड़ा और उसे पूरी तरह से ढक लिया और गोबर की गर्माहट से धीरे धीरे चिड़िया को गर्मी पहुंचाई और वह स्वस्थ महसूस करने लगी और खुशी से चहचहाने लगी। एक बिल्ली भी उस रास्ते से जा रही थी।
उसने चहचहाट सुनी, चारों ओर देखा तो पता चला कि आवाज गोबर के अंदर से आ रही है। उसने गोबर को दूर हटाया, चिड़िया को गोबर से बाहर निकाला और उसे खा गई। तो जो भी आपकी गंदगी से ढक देता है वह जरूरी नहीं कि आपका दुश्मन हो, और जो भी आपको गंदगी से बाहर निकालने का प्रयास करता है वह जरूरी नहीं कि आपका दोस्त ही हो। और सबसे बढ़कर जब आप गंदगी के ढेर में हो तो अपना मुंह बंद करना अवश्य ही आवश्यक होता है। जब आपके किसी बुरे वक्त पर उस बुरी परिस्थिति से आपको जो निकालता है और उसके बाद भी आपसे वही सद्भाव सत्प्रेम बना के रखता है, वही आपका सच्चा मित्र है, बाकी सब मिथ्या है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।